मॉर्निंग फ्रेंड। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात की थी कल। आज शॉर्ट का एक टॉपिक करेंगे न्यूसेंस के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी क्लोज करने की स्टेप बाय अपना फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पे लिखना है एग्जाम में आप। ठीक है? देखो, ये एलिमेंट आपके चेंज होंगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन। पहला जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है वो हर क्वेश्चन का अलग अलग होगा, जिस तरह के हम पढ़ेंगे। टेंस है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, स्टिक लायबिलिटी है, ठीक है, वेकेरियस लायबिलिटी है। ये क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसके अंदर, जो मैंने बताया था आप लोगों को, नेग्लिजेंस। घुमा घुमा के क्वेश्चन उसी से ही आएंगे। आधा पेपर तुम्हारा नेग्लिजेंस पे मिलेगा आपको। पहले इंट्रोडक्शन की बात करना, नेग्लिजेंस क्या होता है। न्यूसेंस की बात करते हैं अभी, कहाँ कहाँ डिफाइन है ये। टाइप्स ऑफ न्यूसेंस क्या होता है, फिर अपने नॉर्मल फॉर्मेट ऐड कर दो। कौन केस करेगा, हु कैन फाइल, किसके खिलाफ करेगा। नहीं नहीं, हेडिंग बना के फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करते चलो। पाँच, छठा पॉइंट, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। कहाँ केस करोगे। रेस जुडिकाटा। कितने टाइम में केस करोगे। प्रूफ ऑफ विटनेस ऑब्लिक लोकस्ट वो ओनस ऑफ प्रूफ। या इसको ऐसे लिख सकते हो, बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, के ऊपर बर्डन रहेगा प्रूफ करने का। मेरे साथ गलत हुआ। न्यूसेंस क्या होता है बात करते हैं। प्रूफ ऑफ विटनेस है, ऑनस ऑफ प्रूफ है, या बर्डन ऑफ प्रूफ। हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है। मिनिमम 5 से शुरू करोगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। 10, 15, आप 20 पॉइंट भी ले जा सकते हो। अब चार चार, पाँच पाँच लाइन लिखोगे, आपके 5 पेज ऐसे ही हो जाए। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं फालतू। टॉपिक को पढ़ो और करते जाओ। केस आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता तो आप एग्जाम्पल लिखोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस टॉपिक के बारे में एग्जाम्पल नहीं पढ़। ठीक है। रात को बहुत तेज तेज होकर एक डीजे बजा रहा है, उसमें टाइप्स भी होते हैं। प्राइवेट सेंस और एक पब्लिक न्यूसेंस। अगर एक इंडिविजुअल का राइट परेशानी हो रही है,
आपका ही एग्जाम है और आपको ही दिक्कत हो रही है। एक ही घर है आपका, तो डीजे बजा रहा है। घर में आसपास कोई रहता नहीं है, लेकिन वो डीजे बजा रहा है वो दबा दबा के। तो आपका एग्जाम है तो आपको परेशानी हो रही है, तो आपके लिए इंडिविजुअल हो गया। एक प्राइवेट है लार्ज, बहुत पब्लिक उसमें इन्वॉल्व है। एक कॉलोनी को परेशानी हो रही है, वो पब्लिक नॉइस। कहाँ पे डिफाइन है ये? आप बताएं मैडम जी। कहाँ डिफाइन है न्यूसेंस? आईपीसी में कहाँ है? बहुत बढ़िया भाई साहब। 268, सेक्शन 268, पूरा ही बोल दो। यहाँ तक इसे लिख लिया? हो गया, नेक्स्ट पेज पे चले, आराम से कर लो। किसी का मैसेज आया था कि इन हेडिंग्स को मुझे हिंदी में भी बताना चाहिए। कौन महान है जिसने की बात है, जो है ही नहीं तो फिर अपने साथ। ऑनर्स ऑफ प्रूफ, पता नहीं किसने भेजा। बर्डन ऑफ प्रूफ, विटनेस वगैरह कोई है तो उसकी, जब कोई प्रूफ नहीं होता तो विटनेस की जरूरत पड़ती है। बहुत बढ़िया। दुनिया में सबसे बड़ा अच्छा काम क्या है? अपने आप ये सोच लो, ये तो बहुत आसान है। वास्तव में है, जब तक मुश्किल सोचोगे तो मुश्किल रहेगा, सोच लोगे आसान है तो आसान है। मुश्किल तो सब कुछ है, जीना भी बड़ा मुश्किल काम है, मरना बहुत आसान है। ठीक है, चले। भारत ही सबसे पीछे चलता है, यूएसए वाले तो आगे निकल गए। कहाँ डिफाइन है? मैंने पिछली क्लास में बताया था एक बार आपको, एक सेक्शन है। और टॉट ही तो पढ़ा रहा हूँ, मजाक थोड़ी हो रहा है। बहुत सीरियस ले रहे हो, मजाक ही मजाक का मतलब ये नहीं है कि मजाक में पढ़। और केस लॉज हैं, बहुत सारे केस लॉज हैं। केस लॉ के सिर्फ एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, आगे चले। पब्लिक नेशंस को ये दो जगह डिफाइन किया गया है, सेक्शन 268 आईपीसी और 3 सब सेक्शन 48 जनरल क्लॉज एक्ट। किसी को कोई अननेसेसरी परेशान करता है, डिस्टर्ब कर, पब्लिक लार्ज इफेक्ट होता है। कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो? जनरल क्लॉज एक्ट है कि जहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन दी गई है, अलग से एक एक्ट बना हुआ है जिसमें सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन, इसकी कहीं डेफिनेशन नहीं होती है, रेफरेंस वहाँ से लेते। नहीं, सेक्शन 2M लिमिट। टाइप समझ में आ गए?
पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होंगे। तो अलग कराने से मत पर्पज़ क्या है आज, वैसे बेसिक तो बता चुका था मैं। अलग कराने का पर्पज़ ये क्वेश्चन पढ़ा भी आ जाता है। ठीक है। हाँ। क्या बात, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? हाँ, और कौन उदास नहीं रहना। लॉ तो हंस हंस के पढ़ना चाहिए। ठीक है। कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो? डीजे बजा रहा है भाई साहब आपके घर के सामने। हमारे कल पेपर है 1 तारीख को। बस यार थाने तक पहुंच जाओ, चौकी पे ही रहोगे। हाँ जी। आपका पेपर कब है? बहुत बढ़िया भाई साहब। सुनील भाई साहब को बड़ी दिक्कत। पेपर है सुबह, लेकिन भाई मैं पेपर सही पूरी तैयारी है मेरी। बस में कुछ भी। डीजे बजेगा दबा के। हाँ जी। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर करते करते। हाँ, पेपर है कितने बजे? पेपर है सुबह 10 बजे। कोई बात नहीं, आप 8 बजे चले जाना। गेट पे खड़े हो जाना, भैया जब मर्जी ले लो, मैं तैयार हूँ। ठीक है। डीजे बज रही है, भाई साहब को बड़ी दिक्कत है। कंप्लेंट कहाँ कहाँ करोगे? मैं जुडिक्शन की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट बाद एक इसकी तो भाई। नहीं नहीं, कुछ तो आज तो सही बोला है बंदा। अगर एक दिन है तो पुलिस में जा सकते हो आप। अपने डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम के पास जा सकते हो। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। प्लान का प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। सेक्शन 133 सीआरपीसी के हिसाब से आप प्रोविजन अप्लाई करोगे जुडिक्शन। एग्जाम में इतना ही लिख देना, बच्चा समझेगा इंटेलिजेंट है। अभी तुम दोनों के लिए मान लो। दोनों अगर कंटिन्यू नेचर का है, मतलब पिछले 1 साल से डीजे बज रहा है, इससे कहानी खराब हो गई। 1 जनवरी 2024 से शुरू करा, 2025 आ गई। आंटी पुलिस बुला रही है बार बार, लेकिन मान नहीं रहा भाई। कह रहा मैं नहीं मानूंगा। कोर्ट में अपने फंडामेंटल राइट के भी जा सकता है, राइट टू स्लीप। लेकिन भाई साहब ने तो डिस्को ही खोल दिया पड़ोस में। ठीक है। के हिसाब से प्रोविजन है, इसके हिसाब से चले। ये जुडिक्शन है आप। कौन सिलेबस में नहीं है? क्या नहीं है? इससे क्या मतलब है तुम्हें? प्रोसेस तो बताओगे। इससे क्या मतलब है? अरे वो पढ़ो जो कोई नहीं पढ़ता। यूनिक पढ़ के तो सभी जाते हैं, कुछ अलग से तो लिखो, कुछ तो लिखोगे अलग। यूनिक तो तुम्हारी तभी बनेगी। आंसर शीट सबसे अलग होनी चाहिए। भारत भाग्य विधाता, भारत इंटेलिजेंट, किसी को कुछ नहीं आता। जितना जितना शॉर्ट में बता रहा हूँ उतना लिखना है तुम्हें। याद रहे तो लिख देना, नहीं तो फिर अपना इतना तो लिख ही सकते हो। हाँ, सब कुछ पता लगता है। ऑफिशियल मजिस्ट्रेट। ये नॉर्मल प्रोसेस है पब्लिक रिलेशंस की। ये एक्शन क्या क्या ले सकते हैं? तो ये कुछ सुना होगा, जब कोई दंगा वगैरह सा होता है कि 4 लोग नहीं इकट्ठे होंगे, धारा 144 लगा देते हैं। आप इसमें ये लिख सकते हो, एक्शन ये ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पुलिस उसे रुकवा सकती है, उसका डीजे वीजे सब उठा के ले जाएंगे। डीजे का मतलब क्या होता है? डीजे की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? बहुत बढ़िया। फिक्स जो। जी।
दीवारों से आवाज आ रही है? ठीक है। एसडीएम के पास ऑर्डर दोनों दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी बहुत बड़े बड़े जजमेंट है, जरूरत नहीं ज़्यादा डिटेल में जाने की। कल सिंपल की बात करो। यहाँ तक ठीक है? और प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे बेसिकली यही सारी चीज़ें बतानी थी। हाँ तो बताओ अब इसमें क्या क्या चीज़ है। कब करूँ यही तो बताना है, पूछना तो, और किस लिए वापस आया हूँ बताओ ना, क्या इसमें कौन सा पॉइंट है समझ में नहीं आया। हाँ वही होंगे ना, कि आपको डिस्टरबेंस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आवर्स में नहीं है, मतलब दिन में तो चल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है एडजस्टेबल है। जब आपका सोने का समय है तभी गाना बज रहे हैं, आपको परेशान हो रहा है किसी तरीके से, भीड़ इकट्ठी बिना मतलब में जुलूस निकाल रही है हमारे घर के सामने, हमारा एग्जाम है तुम्हें। आजकल एक वो सिस्टम और चल रहा है, कोड़े मारने वाला आ जाता है कभी कभी तो चल बजाता हुआ, है ना। हाँ जब भी है। ये क्या है सब, किसी की परमिशन थोड़ी होती है, कंप्लेंट करने वाला चाहिए, तो कंप्लेंट करता है वो कौन होता है? पेपर पे ध्यान नहीं दे रहा, डीजे पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, कब कर सकते हो आप कंप्लेंट? डीजे बजा रहा था 31 जनवरी, 31 मार्च मतलब दिसंबर को 2023 को। तो वही रह जाएगा आपका। तो वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है क्या? है? हाँ काइंड है, एलिमेंट बता देता हूँ ना, क्या हो सकता है, डिस्टरबेंस होगा आपका। हाँ एलिमेंट्स क्या और क्या हो सकते हैं बता तो रहा हूँ मैं आपको। आपको डिस्टरबेंस हो, नॉर्मल कोर्स ऑफ जो लाइफ है में ना हो, यानी सोते ही समय ही आपका पेपर शुरू हुआ ही है और लाइफ चली गई, और एग्जामिनर आपको 10 मिनट फालतू भी नहीं दे रहा है, क्या करोगे आप? गलती है तो आपकी उसमें, फिर अब लिखोगे ना कि मेरा नुकसान हो रहा है। यही एलिमेंट है, वो एक्टिविटी जो नॉर्मल, वही न्यूसेंस वो होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ आपकी लाइफ से अलग हटके है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और बताओ, कि किसी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, किसी ने रॉन्गफुल पोजेशन में, एक एक्चुअल ओनर है, कोई ओनर है, ठीक है, ने इसकी बिजली पानी कटवाने का राइट है क्या इसको? अगर वो इलीगल भी घुसा हुआ है ना उस प्रॉपर्टी में, तब भी आपको, आप बेशक उसके ओनर हैं तब भी आपको उसके नेसेसिटी के लिए बिजली पानी का राइट नहीं है, आप कटवाने का आपको, सुप्रीम कोर्ट की जज। ठीक है, क्या हो गया मतलब, नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में आपको जब कब्जेधारी को पूरे अधिकार मिले हुए हैं तो एक नॉर्मल आदमी क्यों? ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए इस कंक्लूज। और कुछ पूछना है तो बताओ इसमें, इसके खिलाफ होगा। अच्छा कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कोई भी हो सकता है, ये बजाय केस कौन कर सकता है? एंटी पुलिस बुलाएगी। क्यों बोलता हूँ मैं, ऐसी मजाक करने के लिए बोलता हूँ, दिमाग में याद रहता है ये चीज़ें हैं इसलिए बोलता हूँ। तो कोई स्टैंडी कौन करेगी, अब पेपर में एग्जाम्पल में लिखिए एंटी पुलिस बुला लेगी, है ना। हाँ हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? हे भगवान, जिसको डिस्टरबेंस होगा, जो परिवार कर सकता है, सब चीज़ लिख सकते हैं, इतनी बार समझा चुका हूँ, एक सारी चीज़ आएंगी। दूसरी चीज़, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? पीआईएल डल जाएगी, फिर उसके लिए लोकल स्टैंडी का कंसेप्ट खत्म हो जाए। नेचर ऑफ
केस पे डिपेंड करेगा। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कितने टाइम में डाल सकते हो? नहीं, ये जुरिस्प्रूडेंस उसमें डालो, जुरिडिक्शन में। रेस्टोरेंट में एज किसके, टू होम, किसके खिलाफ डालोगे आप? किस किसके खिलाफ डाल सकते हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है? दिमाग में वही चीज़ रखनी है। जुडिक्शन जो बताया था इतनी बड़ी, कहाँ कंप्लेंट करोगे आप? कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? कॉज ऑफ एक्शन कब करोगे, मतलब क्या रीजन क्या है कंप्लेंट करने का? रीजन क्या है? कब तक कर सकते हो? नहीं, रीजनेबल टाइम में, यही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, कब कर सकते हो वैसे रीजनेबल टाइम में? ये नहीं है मैं 5 साल बाद कर रहा हूँ, रीजनेबल टाइम में। नॉर्मल टाइम मान लो, इसे रीजनेबल टाइम बोलते हैं। अगला है प्रूफ का मतलब क्या है? कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास वो नहीं है, क्या होगा? तो आप विटनेस बुलाओगे उसके लिए। विटनेस, आई विटनेस, कोई कोई तो लाओगे आपको बताने के लिए, हाँ जी मेरे साथ ऐसा हुआ था। अगर है तो लाओगे, नहीं तो फिर तुम्हारी स्टेटमेंट के हिसाब से चलेगा। ठीक है। नहीं, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम का मतलब है नॉर्मल टाइम, 2 महीने, 1 महीने, 6 10 दिन, तुरंत अगले दिन, जब भी आपको टाइम मिले तो। जैसे ही आप फ्री हो जाओ तो कंप्लेंट कर देना। हाँ, क्या इंतजार करोगे संडे आएगा तभी करूँगा मैं? तब भी कर सकते हो जाके, संडे आएगा तभी कंप्लेंट करेंगे। ये ठीक है। रीजन क्या है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? माय गॉड, केस बता दूं? केस मत बताओ, अगले टॉपिक पे आते हैं। आएंगे, मुझे नहीं आता। बहुत सारे लिखवा रखे हैं मैंने। क्या? एसडीएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और इन केस ऑफ कंटिन्यू ऑफेंस पब्लिक में पीआईएल डाल सकते हो। और वो उसके साथ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट स्टेट। अगर स्टेट भी कर रही है तो मैं सारी चीज़ें लिखवा चुका हूँ, क्यों परेशान कर? जब स्टेट, नहीं स्टेट एक्शन ना ले या स्टेट खुद इन्वॉल्व हो। वही पब्लिक नोशंस ही तो है एक तरह का। तो एमसी मेहता का केस लिखवाया नहीं है? नहीं लिखवाया। हाँ, वो नहीं, एक्शन नहीं ले रहे, सबको पार्टी बना के पहुंच जाओ। यही प्रोसेस है। ठीक है। अरे भैया, कभी कंप्लेंट करी नहीं क्या? इसका मतलब हमारा कोई दुश्मन नहीं है ना। इसका मतलब समझ नहीं आया कि आपने कभी गलत के खिलाफ बोला ही नहीं है। नहीं, नहीं पता क्या? कंप्लेंट कैसे करते हैं, नहीं पता क्या? नहीं पता, 2 मिनट बता देता हूँ। एक कंप्लेंट है, कहाँ दोगे आप? ठीक है, सपोज करो पॉल्यूशन की कंप्लेंट है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, तो हुक्का बार चला रहा है भाई साहब। नहीं, कंप्लेनेंट सुनील है। ये हुक्का बार चला, पॉल्यूशन हो रहा है बहुत तगड़ा, नॉइज पॉल्यूशन सब कुछ हो रहा है।
कंप्लेंट यहाँ दी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी, कंट्रोल बोर्ड, अरे हेलो, मुद्दे मुद्दे पे आ जाओ, फिर मैं कुछ डायलॉग मार दूंगा मैं, सर साथ भेज दूंगा गाजियाबाद। फिर उन्होंने क्या करा भाई साहब ने, किस किस को पार्टी बनानी है, सबको दे दिया इन्होंने। वैसे तो ये मैन मैन तो पार्टी यही होती है वैसे तो। हाँ, एनजीटी एक्ट 2010 में आया था। ठीक है, यहाँ कंप्लेंट दे दी, कंप्लेंट देने के बाद 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, नहीं ला गया गुस्से में, एक पीआईएल तैयार कराई, आर्टिकल 21 के तहत हाई कोर्ट गया, आर्टिकल 2 सबको पार्टी बना गया। जो वो था जिसके खिलाफ था, जो फैक्ट्री वाला ऑनर था, 7 फैक्ट्री कर दी बंद, 7 गया गाजियाबाद। ये सबको पार्टी बना के हाई कोर्ट में जा सकते हो। इनको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा यहाँ पर, कम से कम टेक द एक्शन। पीआईएल करके, पीआईएल से पहले आप आरटीआई में स्टेटस मांग सकते हो। ठीक है, आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, इसके तहत, ये आर्टिकल 21 है। हाँ जी, हाई कोर्ट में 226 और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जाते हैं स्टेट पेटिशन। ठीक है, ये एग्जाम में आप इसे लिख देना कि इसका नाम है, इसे कुछ नहीं कहता, नाम से एमसी में। क्या अच्छा नहीं है ना? इसे कुछ नहीं कहता, क्या नाम है? बहुत बढ़िया। सरकार के लिए कर रखा है कलेश, कि मेहता का पूरा नाम है महेश, महेश, महेश चंद्र मेहता। ठीक है, अब आगे चलें, बहुत मोटा काम है उसके पास। जी, इसी की वजह से यही बंदा है जो इंडिया में सीएनजी का कंसेप्ट आया है, हाई कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, चले जाओ, आर्टिकल 32 लिख दो। कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्या चीज़? हाँ, ग्राउंड ये होगा कितने लोग इफेक्टेड है ऑरेंज से। हाँ जी भैया, चश्मे वाले भाई का इधर भी देख लो, तो इंटेलिजेंट आमने सामने हो जाएं आज। फिर फिटनेस नहीं आया एक भी तो तुम्हारी कॉस्ट लगेगी तुम्हारे ऊपर, पीआईएल लग, हाँ ऐसे ही है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की वजह से। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जा सकते हो। कोई दिक्कत हो एमसी मेहता जी से बात कर लेना, से कुछ नहीं कहता, नाम है एमसी में। मिलना है क्या? तो वालों के लिए तो वो एक तरह से वो रहेंगे, वो आइडियल, उसे क्या कहते हैं, उसे फोटो लगा के
घर वाले पूछेंगे कौन है ये। मम्मी मम्मी ये किसी को कुछ नहीं कहता, का नाम है अंकल एमसी में। ठीक है, टॉपिक पे आ जाऊं मैं, अगले टॉपिक। अच्छा सर, अपडेट कर दो मुझे। हाँ जी बिल्कुल दे सकते हो आप। मैं अगला जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ना, मैं टॉपिक, एमसी मेहता का ही रोल है, इसीलिए मैं एमसी मेहता को जोड़ दे रहा हूँ। मैं कुछ भी याद रहे ना रहे, अपना ये तुम पे ही विश्वास है। मेहता सबका खास। पैटर्न याद रखना, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, लास्ट में इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन, बाकी आगे पीछे कर लेना। अब की बार भले उसको लगेगा यूनिवर्सिटी वालों को बच्चे अब की बार फॉर्मेट पढ़ के आए हैं, ईमानदारी से। ये 99% बच्चे यूज नहीं करते इसको, 1% में। बहुत आसान है ये, अगर 15 पॉइंट तुमने बना लिए किसी टॉपिक पे, ठीक है, और उसमें लिखना शुरू करा और 5-5 7-7 लाइन भी लिखोगे तो आप 5-6 पेज आराम से भर लो। टॉप 3 पे बात हुई थी। क्या क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, हाँ बता, 1 मिनट रुक जाओ। अरे 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, मैं ले रहा हूँ टेस्ट, आ जाओ इधर, लाइव चल रहा है, आ जाओ। रिटर्न टेस्ट भी करना है, ठीक है कोई बात नहीं, आज रिटर्न टेस्ट भी होगा। सबका होगा। और सेठी जी आपका तो 2 होगा, एक हिंदी मीडियम में लिखना है, एक इंग्लिश मीडियम में लिखना है तुम्हें। डबल होगा, देखें कितना कितना आता है तुम्हें। ठीक है, अब एक एमसी माता के ऊपर एक क्वेश्चन और कर लें, हमारा ही फायदा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फायदा। मजाक नहीं कर रहा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं तो अपना जो करना था काम कर चुका हूँ, हमारा ही फायदा है क्या। टीसीएस यूनिवर्सिटी, मेरा काम हो चुका है, अब आप लोगों के ऊपर। हाँ जी। पहले बात कर लें टॉपिक पे। हाँ, ये मजाक नहीं है पसंद, आज से पार्टी बंद।
एक दो अलग आगे पीछे भी। 100% बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको ये मैक्सिमम। एक लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और वेरियस लाइबिलिटी। 100% में से शायद तीनों भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। नेग्लिजेंस आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 10 नंबर 10 वाले में भी आ जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे पैटर्न में करना है, अभी पहले टॉपिक खत्म कर लें फिर बात करेंगे। आपको वो भी दिखा दे, शेयर करवा दूंगा ना। का लॉजिक समझो, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का क्या मतलब। दिल्ली में एक केस हुआ था, 84 का केस तो याद ही है सबको, भोपाल में हुआ था। ये उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये बाद एक दिल्ली में दोबारा हुआ था। ये तिजारी कोर्ट के पास श्री राम फर्टिलाइजर करके एक कंपनी थी। मेहता वहाँ भी एमसी मेहता था, यहाँ भी एमसी मेहता। इससे कुछ नहीं कहता, पूरे इंडिया में एमसी मेहता आप सर्च करोगे ना, सैकड़ों केस निकलेंगे। एक एक जजमेंट जो है हजार हजार पेज की है। आप लोगों को पहले ही बताया था, एग्जाम में कभी यहाँ पर जजमेंट वर्ड मत लिखना। आप सिर्फ केस लॉ पब्लिक एग्जाम्पल लिख के आना, खुद दिल खोल के लिख देना। नाम लिखो, डिटेल पता है तो लिखो, नहीं तो नाम वाम लिख के चले। जजमेंट का मतलब है आपको कंक्लूजन वो देना पड़ेगा जो जजमेंट में दिया हुआ है। नहीं हो सकता किसी का। अब लिखोगे एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन लिखोगे ना तो आपको सेक्शन की जो लैंग्वेज है वो एज इट इज लिखनी पड़ेगी। अगर आप लिखोगे एज पर द प्रोविजन ऑफ टॉर्ट लॉ, टॉर्ट एक्ट मत लिखना क्योंकि कोई एक्ट नहीं है उसका, टॉर्ट लॉ। तो आपका दिल करे उस तरीके के लिखो। कोई एक जैसा लिख सकता है क्या? हेडिंग तो एक जैसी हो सकती है, एक्सप्लेन तो अपना अपना करोगे। क्या चीज़ अगर लिखोगे आप आईपीसी में कि एज पर द नेशंस डेफिनेशन हैज बीन डिफाइंड एज पर द सेक्शन ऑफ 368 ऑफ आईपीसी, तो आपको वही लिखना पड़ेगा जो 368 में लिखा है। हाँ अगर डिफाइन करोगे तो एज पर द प्रोविजन लिखो ना, बता तो रहा हूँ। सेक्शन लिखो लेकिन अपना इस तरीके से मत लिखना। नहीं जरूरत नहीं है आपको, केस लॉ लिखो, सब कुछ आता है उसके अंदर। ऑब्लिक एग्जाम्पल, नाम याद नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल बना दो। एज पर द प्रोविजन, एज प्रोविजन ऑफ द tort law regarding the absolute liability, nuisance, battery, assault, इस तरीके, सर्वर शॉक, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, डिफेमेशन, तो आईपीसी वैसी तरह से लिख सकते हैं। चलिए एंटर। ना तो मुझे बहुत शौक दिया है, सही बता रहा हूँ ईमानदार। अरे कोई शौक नहीं है, 20-20 हज़ार का इनका क्या, बालक है इन्हें क्या पता अभी। अभी तो अभी तो ये अभी ज्वाइन किया है अभी। टॉपिक पे आओगे ना, आमने सामने मिलेंगे किसी। क्या है ये, अब बताओ इसको फटाफट। ठीक है, क्या होता है ये बता दो थोड़ा सा इसके बारे में। एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है? के अंदर सबसे पहली बात, पब्लिक लायबिलिटी के 5 एक्सेप्शन बताए थे, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो बहुत ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, का तो पॉइंट ही नहीं आया। कोई बात नहीं, 4A बना दो उसको। रेस्पोनेंट कौन हो सकता है? सिर्फ कॉर्पोरेट हो सकती है, कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले होते हैं। कंपनीज, इंटरप्राइजेज का पर्पज़ क्या है?
ये वो पब्लिक से क्या सोसाइटी से लेते हैं, प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, लेबर लेते हैं, उसके ब्याह पे एक एक्ट में ही कॉर्पोरेट कंपनी एक्ट के अंदर एक प्रोविजन बना दिया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों, वहाँ पर ये इसको लीगलाइज कर दिया गया है। ये इंडिया में एप्लीकेबल है एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नाम। अगर रेस्पोनेंट कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट है, तो इसमें इसमें कवर होगा, ठीक है। अदरवाइज इंडिविजुअल या अदर है तो एक लायबिलिटी में आएगा। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सब कुछ सेम है बाकी। और कुछ पूछना है तो बताओ। एक एक चीज़ समझानी है अलग से, वो कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर चाहे, हाँ, सबसे खास बात क्या है इसके एलिमेंट में और स्कोप में, चाहे एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ हो, चाहे प्लेंटिव की खुद गलती हो, अगर बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है यहाँ पे। तब भी क्या चीज फैक्ट्री में काम कर रहा है, बहुत बड़ी मशीन लगी हुई है, ठीक है, और प्लेंटिव की गलती हुई और गलत मशीन को गलत ऑपरेट कर दिया, उससे कई लोगों के हाथ कट गए, तो तब भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रहेगी। जिनको 4 घंटे 8 घंटे काम की ड्यूटी एक शिफ्ट में लगाया, उनको तुम 16 घंटे से काम करा रहे हो। नहीं, कहीं भी किसी भी आवर में हो, तब भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जिम्मेदार है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तब भी जिम्मेदार है। जी। क्या चीज? अरे नहीं नहीं, ये तो टॉर्ट का बताया था मैंने। ये लिख लो, मैं अगला टॉपिक पे आ रहा हूँ, यही तो डिफरेंस है। तो दिक्कत हो रही थी। टॉर्ट की डेफिनेशन दी गई है, मैं एग्जांपल बता रहा था, आपने एब्सोल्यूट लायबिलिटी में मत लिखना इसको। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलूँ। चलो। कोई एक्सेप्शन नहीं है एट एनी पॉइंट। मैं भी बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में इसको। रॉ मटेरियल सोसाइटी से लेती है, लेबर सोसाइटी से लेती है, इन्वेस्टमेंट सोसाइटी से लेती है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। जी। ये सब चीज़ें सोसाइटी से लेते हैं, ठीक है। की ड्यूटी बनती है सोसाइटी को क्या देना चाहिए इनको। ठीक है, गुड गवर्नेंस का मतलब है जो बेस्ट स्टैंडर्ड है प्रोडक्शन का, तो बेस्ट फैसिलिटी दी जा सकती है एम्प्लॉइज को, सब दिया जा सकता है इसके अंदर। दिया जा सकता है। हाँ सर, आप बताएं आप।
अब क्वेश्चन आ गया, टॉपिक बताएं आप क्या क्वेरी। स्कोप का मतलब उसका एक सिनेरियो बता रहा हूँ। इसके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कराते हैं, जनरल पब्लिक से ले लेते हैं, पैसा भी ले लिया, ठीक है, कि ड्यूटी बनती है। तो ऐसे भी लिख दूं, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कभी अलग रखते हैं, लीगल ड्यूटी की बात करते हैं। यहीं पे एक ऐड करता हूँ, कंपनी एक्ट के सेक्शन 135 में। मैं लीगल ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। जो बड़ी कंपनियां हैं उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% एवरेज ऑफ लास्ट सब स्कोप के लिए है। आपको एक्सपेंसेस खर्च करना है, या कुछ कुछ एक्टिविटी दी गई है उनके अंदर। हाँ जी। नॉट एम्प्लॉई, जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए। जी, बहुत मोटा फंड इकट्ठा हो रहा है कंपनी का। जी, यही एब्सोल्यूट लायबिलिटी इसकी वजह से शुरू हुई है, वहाँ से ही आया है ये। ठीक है, एक एक्ट और बनाया गया है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट। पहले 1956 में था, उसको रिपील करके 2013 अमेंड करके नया लाया गया है। जी, ठीक है, ये कॉर्पोरेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो लिख लो तसल्ली से, पूरे टॉपिक पे आने वाला हूँ मैं। सब स्कोप में है ये। तो कुछ नहीं आता, केस का नाम है। क्या बात कर रहे हो? तो जाओ सब कुछ भूल, सेट कर लो, भूल जाओ रूल। ये लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये कर लेते हैं पहले, फिर करते हैं बात। आपसे तो टेस्ट भी लेना है। हाँ जी। हाँ, ये कुछ कलेक्टेड दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, उनमें ही जनरल पब्लिक के लिए खर्च करना पड़ता है। ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए ये लायबिलिटी है। हाँ जी। तो कुछ पूछना है मुझसे, पूछ लो। राइटिंग बहुत सॉलिड है। अब क्लियर हुआ? नेट प्रॉफिट का दो प्रॉफिट जनरल पब्लिक के लिए खर्च करना। चलिए, कुछ एक्टिविटी दी गई है, अलग से लिख देता हूँ इसको। यहाँ तक हो गया? किस पे खर्च करना है? हाँ जी, यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट में, इनमें खर्च करना है। अगर नहीं करेंगे, कंपनी एक्ट का इतना ही लिखना है तुम्हें बस। स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट, इतना ही लिखना है। थोड़ा कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा बताना पड़ रहा है इसको।
दिन कौन सा है आज? मैं क्या कर रहा हूँ मजाक? ठीक है, इसका नाम तुम लोगों को पता ही है, यूनियन ऑफ इंडिया। जी, बहुत सारे हैं, मैं यही लिखने हैं बस, कोई बात नहीं। अच्छा, जो एक बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। एक फैक्ट्री है। अच्छा, जो एलिमेंट की बात कर रहे थे, कोई डेंजर प्रोडक्ट होगा, डेंजर एनिमल होगा, वो स्केप होना चाहिए और उस स्केपिंग से किसी को नुकसान होना चाहिए। ये तीन बातें याद हैं तुम्हें स्टिक लाइबिलिटी की? यहाँ भी लगेंगी। ठीक है, क्या मतलब? डेंजर प्रोडक्ट होगा, डेंजर एनिमल होगा, या अननेचुरल यूज ऑफ लैंड होगा, और वो स्केप होगा अपनी प्रोमाइसिस से, और उसकी वजह से किसी को नुकसान होना चाहिए। ठीक है, जैसे वो सांप वाला एग्जांपल दिया था। अब यहाँ फैक्ट्री है एक, भोपाल में। ठीक है, समझना लॉजिक क्या है। ये इस फैक्ट्री की बाउंड्री है। ये बाउंड्री है, इधर कॉलोनियाँ हैं बहुत सारी। अननेचुरल यूज ऑफ लैंड, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड। गैस है यहाँ पर, गैस का प्रोडक्ट होता था, यहाँ पे काम हो रहा है। ये गैस की वजह से ब्लास्ट हुआ, या उसको कोई इंटरनल टेक्निकल रीजन से ये स्केप हो गई। जी जी जी, वही लीकेज वगैरह, स्केप। अब लॉ क्या कहता था उस टाइम पे, 1984? क्या कहता था कि हमारी कंपनी के ओनर पे केस चला डाला गया भैया। ठीक है, क्या कहता जी, मेरी तो लाइबिलिटी सिर्फ की है, एम्प्लॉइज की है, पब्लिक के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हो सकता है ऐसा? ऐसा कोई एक्ट ही नहीं था। लॉ समझ में आया? अननेचुरल यूज था, भाई जो डेंजर चीज़ें कर रहा है और स्केप होके पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचा रही है, पब्लिक को नुकसान हुआ, कई हजार लोग मर गए, सो रहे थे सोते ही रह गए। अप्रोक्सीमेट थी तो पेटी उठाई नहीं, बिल्कुल रह गया, तो प्यारा भाई रोता ही रोता रह गया। जनरल पब्लिक की वजह से एक पब्लिक इंश्योरेंस लाइबिलिटी बनाई। 1991 में आके, ये 84 में हुआ। इधर देखो एक्ट बनाने में कितना टाइम लग गया, और इसी वजह से एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 86 में, के नतीजे से हाँ उसको और लार्ज कर दिया गया डेफिनेशन। भाई समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी क्या हुई, स्केप हो रही है, लाइबिलिटी बनेगी इन लोगों की, कौन कौन जिम्मेदार होगा, और कौन जिम्मेदार है? यस, भी थोड़ा सा कर लेंगे बात अभी। कंपनी की जिम्मेदारी तो बनती है। अब जब स्टिक लाइबिलिटी में कहा गया कि भाई कि एम्प्लॉय गलती बता दी गई, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो गलती डाल दी गई, किसी मैनेजर की गलती डाल दी, ओनर तो कहेगा मेरा तो सब कुछ रिपेयर ठीक था, अप टू मार्क था, स्टैंडर्ड था, इंटरनेशनल लेवल का था, सब डॉक्यूमेंट भी सब पूरा प्रोवाइड कर दिए गए। वो सारे डिपार्टमेंट जिनके अंडर ये सारे सर्टिफिकेशन आते थे, सब जिम्मेदार होंगे। अब बेशक एम्प्लॉय गलती रही हो ऑपरेट करते टाइम, है
हाँ एक्सीडेंट बनाना चाह रहे थे ना कि बाई चांस हो गया है, कुछ भी हो गया हो, हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है बचने की। इवन कोई एलियन में ऊपर से एक पत्थर फेंक दिया फैक्ट्री के ऊपर, फैक्ट्री के ऊपर गिरा, फैक्ट्री से बाउंड्री में आया, बाउंड्री में ना एक यहाँ सिलेंडर रखा हुआ था, सिलेंडर में गया, सिलेंडर फटा, सिलेंडर से इस गैस सिलेंडर में फटा, इससे गैस लीक हो गई, कुछ भी हुआ हो, कोई एक्सेप्शन नहीं। स्टिक लाइबिलिटी। कॉरपोरेट्स के लिए जो प्रॉफिट मेकिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी करती हैं वहाँ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी लगेगी। क्वेश्चन आ जाए कॉरपोरेशन के लिए कौन सी लाइबिलिटी है। जी। हाँ जो जनरल जो सोशल सर्विस करती हैं वो उसमें जाएंगी स्टिक लाइबिलिटी में। कोई इंडिविजुअल होगा यहाँ पे, कहेगा जी मेरी कंपनी नहीं है, मैं तो इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा हूँ, स्टिक लाइबिलिटी में कवर होगा वो। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, सब कुछ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी चल रहा है अभी, कभी पूछना है तो बता दो। हाँ जी सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सब भी। हाँ भारत ने सेटिंग करके बिगाड़ दिया, वो भी जिम्मेदार है। हाँ जी। ये नहीं कहा जा सकता कि एलियन आया था जी रात को, वो क्या कहते हैं गांव में, हुआ आता है हुआ, बगर्रा, बगर्रा आ गया बगर्रा, एक जानवर होता है जो बच्चों को उठा के ले जाता था गांव में, बिहार वगैरह में, यूपी में क्या। हाँ। हाँ तुम बताओ, तुम इधर आओ ना, तुम इतना इंटेलिजेंट आदमी बाहर कहाँ बैठे हो, इधर आओ तुम। हाँ पे हमें नहीं जाना है, प्रॉफिट कमा रही थी या नहीं कमा रही थी, सोशल सर्विस कर रही थी, एक लाइबिलिटी, उसमें देखा जाएगा कि हाँ 5 तरह की कोई गलती थी या नहीं थी। टॉपिक पे आ जाओ भैया, डिस्कस करने को तो पूरे कई बहुत साल मिलेंगे। ठीक है। किसका। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ यूनियन ऑफ इंडिया। सब लाइबल होंगे, हेलो, सारे जिम्मेदार होंगे। टॉपिक पे पूछ लो, कुछ पूछना है तो। हाँ एवरी पर्सन इज लाइबल हु इज एसोसिएटेड और लाइबल नेग्लिजेंसी इन्वॉल्व इन दिस टॉपिक। कंक्लूजन ये है, देयर इज नो एक्सेप्शन एट लार्ज। कुछ नहीं है कि मेरी गलती नहीं थी जी, भाई ने देखा था, भाई कोई बुलाओ और तुम भी चलो, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है जी, कोई जिम्मे सब सब कोई लाइबिलिटी है, कोई उसके अंदर कुछ पूछना है तो बताओ। तो एक केस का ये भी नाम लिख सकते हो आप, बाहर सिनेमा, इसी में ही आएगा। इसके अंदर मैं आपको एमसी मेहता के साथ साथ एक एक बता देता हूँ। एमसी मेहता एक तो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, बहुत सारे हैं, आप जब एमसी मेहता डालो, एमसी मेहता का जरूर डाल देना। हाँ जी, सीएनजी से रिलेटेड था ये, वो इसको कराना चाह रहे थे कि इसको ऐसे करें, 2001 का मैटर है ये। इसके लिए तो पहले ही कमेटी बना चुके थे ये लोग, गवर्नमेंट तो पहले से काम कर रही थी उस, लेकिन उसमें डिले कर रहे थे तो उन्होंने बोला नहीं जी करनी चाहिए। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, अब एमसी में तो सर्च करोगे बहुत सारा मिलेगा, 2 4 लिखने का ही टाइम होता है एग्जाम में बस। ठीक है, कुछ और पूछना है तो बताओ इसका। पब्लिक जल इंश्योरेंस लाइबिलिटी है। अब इसके अंदर किसी की भी मिस्टेक हो, कहीं भी कुछ वो इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी कहें, वो टेंशन थी नहीं थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। और साथ साथ जनरल इंश्योरेंस पब्लिक का ऑटोमेटिक इस एक्ट के अंदर
इंश्योरेंस हो जाएगा। कौन कराएगा? यही कराएंगे, अपना तो कराएंगे कराएंगे की वजह से। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपका, दिल्ली का ही है प्रैक्टिकल। एक मॉल है ये, मॉल की एक दीवार बन रही थी यहाँ पे। यहाँ पटरी पे कुछ लेबर सो रही थी। हाँ रात में, ये बॉल गिरी इनके ऊपर, 3 डेड। हाँ सो रहे थे, सोते ही रह गए। नहीं नहीं, वो वाला केस नहीं है, ये दिल्ली का ही है। मॉल की दीवार गिरी। अब बताओ स्टिक लाइबिलिटी में आएगा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आएगा? क्यों? ये मॉल है, कॉरपोरेट है। मॉल मॉल की दीवार गिरी है। क्या मॉल कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए बना रहे थे? अब ये कहता है जी, अब इनका डिफेंस सुनो क्या कहते हैं कंपनी वाले, कि मेरी दीवार बन रही थी, फुटपाथ सोने के लिए थोड़ी थी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी है नहीं है, ठीक है, कंपनसेशन पे करना पड़ा उनको। प्लस नेग्लिजेंस 304 आईपीसी। आईपीसी में केस हो गया उन पे। बहुत जल्दी आ गए आप। ठीक है, और क्वेरी है तो बताओ अभी तक। लॉजिक दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। स्टिक लाइबिलिटी में 5 एक्सेप्शन, पांचों लिख के आने, सबके केस लो बताए मैंने। ठीक है, और के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कुछ कॉपी वॉपी वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, कमर्शियल इंटरप्राइजेज के लिए यूज होगा ये। सेक्शन 135 कंपनी एक्ट का लिखना है, 2% पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का जनरल पब्लिक के लिए खर्च करना है, जो शेड्यूल 7 ऑफ कंपनी एक्ट में दिया गया है। के स्कोप के बारे में लिखना है आपको। ये तीनों एलिमेंट लिखने हैं। कि डेंजर एनिमल, अच्छा चलो एक बात और कर लेते हैं मैडम जी। हाँ, कोई डेंजर एनिमल, कोई डेंजर थिंग होनी चाहिए, या अननेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, और वो स्केप होनी चाहिए। है, अननेचुरल यूज ऑफ लैंड, 3 एलिमेंट हैं ये। डेंजर एनिमल, सांप ले आई मैडम घर में। हाँ सांप ले आए आप, सेठ सेठी को डराना है। लाए सेठी के लिए थे, घर में बंद करे गए, मम्मी ने कहा ये क्या क्या टोकरी सी रखी हुई, उठा के टोकरी फेंक दी डस्टबिन में। वो किसी को मैडम के घर पहुंच गया, वो पड़ोस में काट लिया। तो और क्या, सांप क्या मजाक करने के लिए आया था? डराने आया था सुनील को, डरा किसी और को गया। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, कौन सी लाइबिलिटी है? एब्सूट एब्सूट बन सकती है क्या? आप प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये स्टिक लाइबिलिटी में आएगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट होती बहुत बड़ी और सांपों का एक बिजनेस कर रही है, सपेरों को बेचेंगे, सांप बेचेंगे, ये बिजनेस कर रही है। हाँ, वहाँ से कोई निकल जाए, पतली गली से नाली से निकल गया, ठीक है, पॉइजन के लिए यूज होता है ना, वो भी बनता है, तो वो निकल गया, पहुँच गया आपके यहाँ पे पड़ोस में घर पे, हमारे काट लिया आके, तो कौन सी लाइबिलिटी? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। दोनों में डिफरेंस बता दिया है बिल्कुल। ठीक है।